नमस्ते आप सभी को। आज हेमंत जी एक बार पुनः हमारे साथ जुड़ गए हैं और जुड़ने के साथ साथ पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स पे हमसे चर्चा की थी जो पिछले 1.5 साल में उन्होंने वर्क किया है एज ए सोशल वर्कर। कुछ लीगल इश्यूज थे, कुछ सोशल इश्यूज थे और कुछ टेक्निकल इश्यूज सोसाइटी से जुड़े हुए जैसे आमतौर पर होते हैं। उन इश्यूज पे पिछले 1.5 साल से हेमंत जी और हेमंत जी के साथ और बहुत सारे सोसाइटी के रहने वाले लोग जो इस तरह के सोशल इश्यूज पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो सारे लोग आगे आए। और अब चूंकि एक लीडिंग भूमिका हेमंत जी की थी, तो आमतौर पर होता क्या है कि काम बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन एक एक फोकस में कौन आदमी आगे आएगा, रहेगा, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेगा, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था। हेमंत जी आए, हेमंत जी ने वो सारी चीज़ें एड्रेस की और बहुत सारे इश्यूज़ पे वर्क किया, जिसमें एक इशू जो मेन था वो सिक्योरिटी का इश्यूज़ था। बहुत सारे अनैतिक टाइप के लोग सोसाइटी के अंदर आ जाते थे, कुछ अलग गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। उसके बाद एक इश्यूज़ जैसे सीपेज का एक बहुत बड़ा मतलब टू मच टाइप का एक इश्यूज़ था। उस पे अभी काम चल रहा है, बहुत सारी जगह पे वो पॉइंट्स जो है वो बंद किए हैं और अभी वो काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा इशू है। उसके बाद और बहुत सारे इशू ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर जिनको हेमंत जी ने एड्रेस किया है। उस पे हम पिछली वीडियो में एक विस्तृत चर्चा उस पे कर चुके हैं। अब चूंकि सोसाइटी इलेक्शन के मोड पे है और आ, आने वाले टाइम में अगस्त के महीने में बिल्कुल स्टार्टिंग के हफ्ते में इलेक्शन है, तो मैं हेमंत जी से चाहता हूं, चूंकि वो खुद एक कैंडिडेट की भूमिका में हैं, कि अगर आप मतलब उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां कि हम ये उम्मीद करें आपसे कि भाई आप सोसाइटी के लिए फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, मेरा इशारा आप समझ चुके हैं, तो उनके फ्यूचर प्लान क्या हैं। अभी तक जो उन्होंने वर्क किया है वो पूरी सोसाइटी के सामने है, लेकिन अब आदमी जब इलेक्शन फाइट करता है तो वो एक प्लान के साथ करता है कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूं, तो वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिस पर वो आगे उन इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं। इनके अलावा ये तो है ही हैं जिन पे हमने पिछले वीडियो में बात की है। अभी और फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं हेमंत जी कि उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आप अगर इलेक्शन जीतते हैं, जैसा कि, और मुझे भी उम्मीद है कि हाँ निश्चित रूप से आपने जिस तरह का काम किया है कि आप इसमें आगे आएंगे, तो कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको आप चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में ना रहें, जिन पे आप वर्क करना चाहेंगे कंटिन्यू, बड़ी मतलब क्या कहें, तन्मयता के साथ में, बड़े मन से जो इश्यूज आपके साथ जुड़े हुए हैं दिल से, कि नहीं सब ये समस्याएं हमारी आगे ना आए, इनको हमें शॉर्ट आउट करना है, उनके विषय में मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमें सबसे पहले बताएं। मैं चरणजीत जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी। बात रही इश्यूज़ की, जो मुझे सबसे पहला इशू फील होता है जी। वो सिक्योरिटी का है, जिस पे हम ऑलरेडी काम स्टार्ट भी कर चुके हैं और हम्म। उसमें इम्प्रूवमेंट भी था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी फील होता है कि सिक्योरिटी में और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हम्म। और वी विल मेक श्योर कि सिक्योरिटी में पूरी तरह इम्प्रूव हो जाए। हम्म। और सिक्योरिटी के मामले में मैं चाहता हूँ कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, कि बिल्कुल ठीक। कोई भी सिक्योरिटी लीक नहीं होना चाहिए जिससे किसी की फैमिली, किसी के बच्चे या खुद को कोई किसी भी से तरह से थ्रेट हो। तो सबसे पहले मेरी सोच यही है कि सिक्योरिटी को 100% तक ले जाया जाए और पूरी हम्म। तरह इम्प्रूव किया जाए। ठीक। दूसरा, जैसे कि हम डिस्कस किया था कि जो ये हमारा प्लास्टर और पेंट का काम है, हमारी हम्म। सोसाइटी आज के टाइम में देखोगे आप, थोड़ी बाहर से भद्दी हम्म। लगती हम्म। है हम्म। हम्म। क्योंकि बहुत सारे पैचेस हैं। हम्म। और तो मैं चाहता हूँ कि जो काम अभी स्टार्ट हुआ है हम्म। वो लास्ट तक जाए और जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो हम्म। हम उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, कि सारे टावर्स का प्लास्टर हो, ढंग से पेंट हो, जिससे सोसाइटी अच्छी दिखाई दे और उसमें मजबूती भी आए। ठीक। तो दूसरा, मैं चाहूँगा कि ये काम पूरा कंप्लीट हो, तो इस पे मैं पूरा अपना एफर्ट्स डालूंगा। हम्म। इसके अलावा जो सीपेज का इशू हमने डिस्कशन किया था, वो काम भी ऑन गोइंग है। हम्म। लेकिन जैसे कि अभी इलेक्शन आ गए हैं, हम्म। तो हम लोग अगर आते हैं तो मेक श्योर करेंगे कि ये काम 100% कंप्लीट हो।
सीपेज का को थोड़ा सा भी इशू हमारी सोसाइटी में ना रहे, बिल्कुल जहाँ से एक बूंद भी निकल रही है वो भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बिल्डिंग्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है सीपेज। क्योंकि अगर सरियों में उन सब में जंग आता है तो आपने गुड़गांव का वो देखा ही था कि भी एक वाकया हुआ था कि बिल्डिंग ही गिर गई थी। तो वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि वो पूरी तरह कंप्लीट हो जी। और हमारी सोसाइटी सेफ हो। एक और चीज़ है, आज के टाइम में हम लोग मेंटेनेंस देते हैं लेकिन कुछ सुविधा हमें नहीं मिल पा रही हैं। जैसे लोग चाहते हैं कि भाई उनका क्लब हो, एक क्लब यहाँ बनाया हुआ है लेकिन अभी वो बंद पड़ा हुआ है। तो इन केस अगर हम लोग आते हैं, हम लोग इलेक्शन फाइट कर ही रहे हैं, अगर हम लोग जीतते हैं तो वी विल मेक श्योर कि वो क्लब ओपन कर दिया जाए और जिस चीज़ के लिए लोग पे कर रहे हैं वो सुविधा उनको मिले। यस। तो एक ये है। एक मैं देखता हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि मेंटेनेंस को रिड्यूस किया जाए, उसको इम्प्रूव भी किया जाए, और जो मेंटेनेंस हम लोग पे करते हैं जी और उसको रिड्यूस किया जाए। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा है। तो अगर हम लोग यहाँ बनते हैं या पावर में आते हैं या आरडब्ल्यू के मेंबर बनते हैं तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि वो रिड्यूस की जाए और उसमें अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो इम्प्रूव किया जाए जी। तो ये एक इम्प्रूवमेंट मैं बिल्कुल चाहूँगा। और उसके अलावा सिक्योरिटी में बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं, लाइक जैसे कि क्लीनिंग को लेके, या कई बार लोग कहते हैं कि भाई गंगा वाटर होना चाहिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इन सब इश्यूज पे हम लोग अगर आते हैं तो इन पे काम करेंगे। और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम लोग इलेक्शन फाइट करते हैं और अगर हम लोग इलेक्शन जीत के नहीं भी आ पाते हैं, हम लोग तब भी इन चीज़ों पे काम कंटिन्यू रखेंगे। जो भी एओए बन के आएगी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि ये काम कंप्लीट हो, फिर भी कंटिन्यू फॉलो अप करते रहेंगे। ये काम एनी हाउ हम लोग डन कराएंगे। हाँ, ये तो चूंकि एक ऐसे इश्यूज हैं कि ये मतलब हर रहने वाले की ज़िंदगी से जुड़े हुए इश्यूज हैं, तो इन पे तो कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति मतलब उस प्रोसेस में आगे आए, इलेक्शन जीतने के बाद में जो भी एक बॉडी बनेगी, उस बॉडी में जो भी आदमी, जो भी लोग उस बॉडी के मेंबर्स होंगे, उनको ये इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ से जुड़े हुए इशू हैं। तो हेमंत जी, इससे अलहदा कुछ और चीज़ें आपके पास? हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के 4 गेट हैं, लेकिन अभी आज की डेट में एक ही गेट फंक्शनल। आगे अब लोग आ रहे हैं, भीड़ होगी, बिल्कुल गेट पे सिक्योरिटी चेक होती है तो टाइम भी लगता है। तो मैं चाहूंगा कि और भी गेट ओपन कर दिए जाए। हालांकि दूसरे गेट पे अभी काम चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास 2 और गेट हैं। कोशिश करेंगे कि ये और दोनों गेट भी बनवा दिए जाएं, जिससे लोगों को सुविधा हो आने जाने में, उनका टाइम भी बचे। और जैसे पीछे बाउंड्री वॉल नहीं है, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक सिक्योरिटी का इशू है। तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो हम इन सारी चीज़ों पे काम करते रहेंगे। हाँ, ये ना हो कि भाई हम किसी दुर्घटना का इंतज़ार करें, वो बाउंड्री वाल खुली पड़ी है और कोई बहुत बड़ी घटना होगी और उसके बाद वो एक इशू बने। उससे पहले मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे काम हो जाना चाहिए। अब चूंकि इलेक्शन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा समय है नहीं, लगभग बीच में 3 हफ्ते का समय बचा हुआ है। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम बिल्कुल इलेक्शन के आखिरी मोड़ पर दस्तक दे चुके होंगे। तो उन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये डे बाय डे मतलब बहुत सारे इश्यूज बाकी सभी लोगों की तरफ से उठाए जाएंगे। बहुत सारे लोग इस फील्ड में आएंगे, मतलब अपने अपने दावे सभी के होते हैं, अपनी अपनी बातें, अपने अपने मतलब फ्यूचर प्लान सबके होते हैं कि भाई हमें ये करना है, वो करना है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को लेके लोग आते हैं इलेक्शन में। लेकिन मैं मतलब जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उन सभी से निवेदन केवल इतना सा करना चाहता हूँ, क्योंकि वोट एक आप
का, जिसको हम हिंदी भाषा में मताधिकार कहते हैं। अधिकार का मतलब होता है कि बहुत सोच समझ के आप अपने मत का प्रयोग करते हैं, मतलब आपका जो पूरा कॉन्शियस जो अंदर की चेतना होती है, उस चेतना के अनुसार कहीं आप मत का मतलब अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे डिस्कस अभी इन सारे इश्यूज़ पे होंगे। हो सकता है कि हेमंत जी से हम और आगे इन विषयों पे बात करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बहुत सोच समझकर और बड़े मतलब पूरी चेतना के साथ इन चीज़ों पे बात करें। हेमंत जी, अगर कोई और इशू आपका रह हाँ, गया एक हो और चीज़ मैं तो इसमें ऐड आप करना चाहूँगा जी। कि जैसे हमने लेआउट वाली बात की थी, हम्म। तो वी विल मेक श्योर कि जो चेंज लोगों के कंसेंट लिए बगैर हुआ है, हम्म। हम उसे रोल बैक कराएं, और उसमें कोशिश करेंगे पूरी कि हाँ उसको रोल बैक कराया जाएगा। वी विल मेक श्योर कि हमारे ग्रीन एरिया में हाँ। ना कोई बिल्डिंग बनेगी, यस। ना कुछ, और विदाउट कंसेंट कोई भी चीज़ अगर चेंज हुई है तो वो रोल बैक होगी। बिल्कुल। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम लीगल फाइट करेंगे। हम्म। और इस इलेक्शन के लिए मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी। मैं एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अमन फैमिली के नाम से, ओके। और हम लोग इसी ग्रुप के तहत अपनी टीम को, अमन फैमिली टीम को, इलेक्शन में उतारेंगे। जी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हम्म कि जो काम हमने स्टार्ट कराए हैं हम्म। उनको कंप्लीट कराने का हमें मौका दीजिए, जी। और कृपया हमारी टीम को वोट कीजिए। ओके। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, आज की जो हमारी बातचीत है उससे जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर हेमंत जी ने एक बड़े मतलब खुले दिल से चर्चा की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अ, जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो सोसाइटी का बेहतर होगा। ये आपको अपने विवेक से फैसला लेना है कि आप वोट करने जब जाएंगे तो किन किन चीज़ों पर अपना चिंतन रखेंगे और अपने मत, अपनी अंतर चेतना के हिसाब से कहाँ वोट करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी को प्रभावित नहीं किया जा सकता और होना भी नहीं चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से हम हेमंत जी के साथ अभी और आगे मीटिंगें चलती रहेंगी हमारी, जो भी इश्यूज़ आते रहेंगे उन पे हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही।